नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन जो स्वच्छ भारत अभियान है उसे 10 साल पूरे होने को आए हैं। जो स्वच्छ भारत का बोल सकते एक सपना था वो महात्मा गांधी का सपना रहा है और महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी और अभी 2 अक्टूबर 2024 में स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन को पूरे 10 साल होते हैं, मतलब पूरे 10 साल पूरे होते हैं। तो इस सेशन में हम कुछ बातें करेंगे, ब्रीफ में जानेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, राइट, कहाँ कहाँ पर चैलेंजेस हमने देखे हैं। साथ ही में इसी के साथ हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ एक आर्टिकल जो कि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था, उसको भी हम यहाँ पर केस स्टडी के तौर पे देखेंगे जो कि आपके एथिक्स के पेपर में बहुत काम आएंगी। ऐसे कुछ केस स्टडीज यहाँ पर है स्वच्छ भारत से रिलेटेड, स्वच्छ भारत अभियान का जो दूसरा फेज है उससे संबंधित, जो कि आपको समझना होगा, राइट। तो स्वच्छ भारत मिशन ये रेलेवेंट है विद जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एथिक्स। शुरुआत में हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में ब्रीफ में समझेंगे और आखिर में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, न्यूज में क्यों है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जैसा कि मैंने आपको बताया भारत सरकार द्वारा 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था और इट हैज रीच्ड 10-year माइलस्टोन ऑन 2 अक्टूबर 2024, राइट। तो गांधी जी का मानना था, क्योंकि उनका ये सपना रहा है और उनका ये हमेशा से मानना था कि स्वच्छता आजादी से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बोल सकते हैं कि स्वच्छता को गांधीवाद जीवन शैली का हिस्सा माना था और अपने जीवन का और सभी के जीवन का अहम हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने हमेशा इसे महत्व दिया है, राइट। उन्होंने माना है कि ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ साथ अपने पर्यावरण को, अपने घरों को क्या रखें, स्वच्छ रखें। तो ये जो अगर हम बात कर रहे हैं, इट सीक्स टू क्रिएट, जो इनिशियल लॉन्च हमने देखा तो उसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम भारत को स्वच्छ बनाए, स्वच्छ भारत बनाए 2019 तक। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो गांधी जी का विजन रहा है टू ऑलवेज पुट क्लीनलीनेस। उन्होंने हमेशा स्वच्छता को यहाँ पर जोर दिया है ताकि कोई भी इंडिविजुअल एक स्वस्थ और एक खुशहाल जीवन जी सके। तो चलिए समझते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं। सबसे पहले ओपन डेफिकेशन, इस अभियान का मकसद रहा है कि जो खुले में शौच की समस्या है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। जो अनसैनिटरी, जो गंदे यहाँ पर अगर बोल सकते हैं शौचालय हैं, उन्हें बोल सकते हैं फ्लश टॉयलेट से यहाँ रिप्लेस किया जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग विच इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, प्रतिबंध है मैनुअल स्कैवेंजिंग पे, ये यहाँ पर कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाए। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो जितना भी आपका वेस्ट होता है जो आपके डंप साइट्स में जाता है, राइट, तो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना ये एक आपका एक मुख्य उद्देश्य रहता है। और साथ ही में लोगों के अंदर स्वच्छता को लेके अवेयरनेस लेकर आना और साथ ही में इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस की वो अपनी जीवन शैली में, रोजमर्रा के जीवन में एक स्वच्छ और बोल सकते हैं एक आदर्श जीवन यहाँ पर व्यतीत कर पाए। सो दीज वर सम ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। अब इस मिशन के 2 कंपोनेंट्स है, 2 घटक हैं। एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में, एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन क्षेत्र में, ग्रामीण और आपके शहरी क्षेत्रों में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग कैसे भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है उससे कौन सा मंत्रालय मतलब एडमिनिस्टर या मैनेज कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करते हैं, जल जीवन शक्ति के अंडर भी आता है। और एसबीएम अर्बन जो आपका शहरी है वो आता है किस मंत्रालय के तहत, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत, जो शहरों पे फोकस करते हैं। तो दोनों की मिनिस्ट्रीज अलग अलग है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले की फोकस एरिया, पहले मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं।
फोकस एरियाज में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाउस होल्ड टॉयलेट्स, मतलब कि आप अपने घरों में, चाहे वो रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, टाउन्स हो, इनके अंदर ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच को बिल्कुल एलिमिनेट करना है। कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, जो आपका कचरा इकट्ठा होता है जहाँ डंप यार्ड में जाता है, राइट, उसको मैनेज करना, उस बोल सकते हैं कचरे को मैनेज करना, वो यहाँ पर प्रबंध करना, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया रहा है। और अवेयरनेस कैंपेन्स, हमेशा से अगर हम बात करें तो अभियान के जरिए लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना, ये एक फोकस एरियाज में से एक फोकस एरिया रहता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोकस एरियाज दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखिए, ये कुछ ब्रीफ है और ये मुख्य बातें थी जो हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देखी। अब जो स्वच्छ भारत मिशन है उसे 2 फेजेस में चलाया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें, दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो यहाँ निकल के आई है शहरी क्षेत्रों में, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन क्षेत्रों में आया, उसमें जो फोकस एरियाज थे वो थे कि आप अनसैनिटरी टॉयलेट्स को फ्लश टॉयलेट्स में यहाँ पर इंप्रूव करें, फिर ओपन डेफिकेशन को खत्म करें, खुले में शौच को, मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करें, जो म्युनिसिपल आपका जो सॉलिड वेस्ट है, राइट, वो यहाँ पर मैनेज हो, और लोगों के अंदर हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस का यहाँ पर महत्व दिया जाए। फेज 2 के अंदर शहरी क्षेत्रों के अंदर किस पे फोकस किया गया है? वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है, राइट। और वेस्ट मैनेजमेंट में को फोकस करने के लिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल फॉलो किया गया है वो है 3R का प्रिंसिपल, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। मतलब आपके साइंटिफिक तरीके से, किस तरह से आप साइंटिफिक तरीके से अलग अलग माध्यमों से, राइट, टेक्नोलॉजिकल मेथड से आपका जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसे आप कम करें, उसका रीयूज करें, और जितना ज्यादा हो उसे रिसाइकल करें, परिसंचलन करें, राइट, ताकि जो भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, राइट, म्युनिसिपल वेस्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, जो बेसिकली लोकल बॉडीज होती हैं, स्थायी निकाय होता है शहरों के अंदर, राइट, लोकल गवर्नमेंट है, तो उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। साथ ही में जो लीगेसी डंप साइट्स होती हैं, लीगेसी डंप साइट्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा ये शहरों के अंदर जो बढ़ते हुए क्षेत्र है, अर्बन एरियाज की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि अगर कोई भी शहर बनता है तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो वेस्ट है, जो कूड़ा है, वो कहीं ना कहीं लेके जाके, और बहुत ही प्लेन एरिया में जहाँ पर कोई आसपास रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पर जाकर उस कूड़े को इकट्ठा कर दिया जाता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, वहां पर एक बहुत बड़े कचरे के ढेर लगे रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जो इसका दूसरा सेकंड फेज है, स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड आइटरेशन है, उसको लॉन्च किया गया 2021 में, जिसमें जितनी भी लेगेसी लैंडफिल्स होती है, लेगेसी लैंडफिल का मतलब जितनी भी पुरानी वेस्ट साइट है जहां कचरे को आके डंप किया जाता है, उनको खत्म करना है 2025-26 तक। और अगर हम बात करें तो 2421 में से 474, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है कि 2421 आपकी लैंडफिल्स जो है देश के अंदर, उनमें से 474 साइट्स जो है वो क्लियर हो चुकी हैं, जिससे 2616 एकड़ जो है भूमि वो यहाँ पर साफ हो चुकी है। उनके ऊपर कुछ बोल सकते हैं उन लैंड को रिकवर करके कुछ उन पे पार्क्स बनाए गए हैं, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी बोल सकते हैं रिसोर्स क्रिएट किया गया है, राइट। तो लेगेसी डंप साइट क्या होती है? ओल्ड वेस्ट एट लैंडफिल साइट, मतलब जहां पर कूड़े का जाके ढेर लगता है, और ये भी है कि जो 3 महीने से ज्यादा वहां पर डंप है उसको आप लीगेसी डंप साइट कहते हैं। ये 3 महीने वाला जो ड्यूरेशन है इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड लैंडफिल साइट जहां पर 3 महीने से ज्यादा कचरे का ढेर लगा रहता है, राइट। वहीं से आपने देखा होगा ऐसे डंप साइट्स होती है, वहां से ऑर्गेनिक वेस्ट ले जाते हैं जिन्हें रिसाइकल किया जाता है, वहां पर भी सेग्रीगेशन होता है, राइट। पर बढ़ते हुए जो देश है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे दिक्कतें आती है। अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण स्टोरीज की, केस स्टडीज की। हमने अभी पढ़ा कि करीबन 2400 लेगेसी लैंड जो फिल्स है उनसे अभी 474 रिकवर हो चुकी हैं। अब आइए देखते हैं सबसे पहले अहमदाबाद की केस स्टडी। अहमदाबाद जो है उसमें 4.3 एकड़ जो भूमि है वो क्लियर हो चुकी है,
देखिए, अहमदाबाद के अंदर दो इंपॉर्टेंट डंपिंग साइट्स है जिनका नाम है भोपाल घूमा और दूसरा है पिराना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पिराना तो इतना बड़ा डंपिंग साइट है कि पूरे भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा वेस्ट डंपिंग यार्ड है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिराना का तो करीबन आधे से ज्यादा मतलब 50% जो लैंड है वो क्लियर हो चुका है, राइट। वहां पर जो वेस्ट है उसको मैनेज करके रिसाइकलिंग के लिए भेजा हुआ है, वेस्ट को रीयूज किया जा रहा है। उसके अलावा जो भोपाल घूमा है, उन्होंने यहाँ पर 4.3 एकड़ जो है लैंड की वो यहाँ पर क्या करी है, क्लियर करी है, और इसमें 4.17 करोड़ यहाँ लगे हैं। इन साइट्स पर इकोलॉजिकल पार्क की जैसे तरह के प्रोजेक्ट यहाँ बनाए गए हैं, राइट। तो अहमदाबाद के अंदर आप एक स्टोरी देख सकते हो वेस्ट मैनेजमेंट की। नागपुर की बात करें तो नागपुर का जो लैंडफिल है वो 35 एकड़ में फैला हुआ है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है क्योंकि यहाँ का जो लैंडफिल है उसे 100% क्लियर कर दिया गया है। मतलब जो वेस्ट है यहाँ का उसके 100% यहाँ की लैंड को रिकवर कर दिया गया है और उसे अब रिमेडिएट किया जा रहा है, मतलब रिकवर किया जा रहा है। और रिकवर कैसे? बायो रेमेडिएशन के थ्रू। बायो रेमेडिएशन क्या होता है? आपने कभी भी देखा होगा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब सीधा सा है कि आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का जो छिलका हो गया या उनका जो कचरा हो गया, राइट। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हम उस पे क्या करते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेसेस, रासायनिक क्रिया करेंगे, और उन रासायनिक क्रियाओं में किस तरह की क्रियाएं जो ऑर्गेनिज्म से मतलब बायोलॉजी किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, इन पे केंचुए छोड़ देते हैं, मतलब अर्थ वॉर्म्स, और ये अर्थ वॉर्म्स क्या करती हैं, यहाँ पर इनको बेसिकली ये फीड करती हैं। फीड करके जो एक्सक्रीटा होता है इन केंचुओं का, अर्थ वॉर्म्स का, वो जो बीट होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, यहाँ पर बोल सकते हैं फर्टाइल होती है, और उसको एज अ मैन्योर या फर्टिलाइजर के तौर पर, ऑर्गेनिक वेस्ट के तौर पर यूज किया जाता है, खाद के तौर पे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बायो रेमेडिएशन जो है यहाँ पर, उससे बोल सकते हैं हमने फ्यूल और मैन्योर बना के बेच भी दिया है। सो नागपुर की आपको ध्यान रखना है कि नागपुर की केस स्टडी की यहाँ पर 100% क्लियर हो चुकी है ये लैंडफिल। पुणे में जो वानाज है लेगेसी लैंडफिल, उसको यहाँ पर क्लियर किया गया है और यहाँ पर मेट्रो का डेपो बनाया जाएगा, और इस साइट को अब हिल व्यू पार्क कार डेपो भी कहते हैं। सो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और जो टारगेट्स लिए हैं उन्हें हम अचीव कर रहे हैं। फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी की बात करें, वो है लखनऊ की केस स्टडी, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लेगेसी लैंडफिल, मतलब जहां पर पहले कचरे का एक बहुत ही बड़ा ढेर हुआ करता था, वहां पर अब एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है घायला के अंदर। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर एक पार्क का कंस्ट्रक्शन हुआ है, और वो भी इसी तरह से कि ये पार्क जो है या जो साइट है उसे पूरी तरीके से साफ किया गया, और बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3000 कैपेसिटी का एयर थिएटर और एग्जीबिशन स्पेस भी बनाया जाएगा। आपके लिए सवाल हो जाता है कि यहाँ पर 3 स्टैच्यूज लगे हैं, ये किसके हैं? तो लखनऊ के घायला में जो आपके पार्क बने हैं, राइट, वो इसी लैंडफिल या फिर लेगेसी लैंडफिल साइट पे बने हैं, दैट इज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लैंड्स को रिकवर किया गया है विद वेरियस एग्जाम्पल्स, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर कितने प्रोग्रेसिव तरीके से किया जा रहा है। इसके एग्जाम्पल्स को कोट आप कर सकते हैं इन योर एग्जाम्स। फिर अगर हम बात करें तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। हालांकि हमने स्वच्छ भारत मिशन का कुछ ब्रीफ समझा, उसके बाद अर्बन एरियाज के अंदर हमने जो भी इंपॉर्टेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके स्टडीज पढ़ी, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, लेगेसी लैंडफिल को रिकवर करने के लिए। बट कुछ चैलेंजेस हैं कि हमारे पास अभी बेहतरीन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से हमें इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो जो कंटिन्यूस फ्रेश वाटर डंपिंग चल रही है, मतलब जो आपकी कचरे वाली गाड़ियां होती है, और आपने कहीं तरह देखा होगा कि कहीं पर भी फ्रेश मतलब किसी भी नई जगह जाके डंप कर देते हैं,
फिर शिफ्ट हो जाते हैं, जब वहाँ पर ढेर लग जाता है तो कहीं और शिफ्ट वहाँ पर मतलब बोल सकते हैं शिफ्ट होके वहाँ ढेर लग जाता है। सो यहाँ पर जो फ्रेश वेस्ट डंपिंग हो रही है, प्लानिंग की यहाँ कमी है, और साथ ही में हमारे पास स्ट्रैटेजीज नहीं है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज कि हम इसे यूनिवर्सली यहाँ पर होलिस्टिकली यहाँ पर अडॉप्ट कर पाएँ। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, स्वच्छ भारत मिशन। इनके एग्जाम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, हाल ही में न्यूज़पेपर में आए हैं। साथ में अगर हम बात करें तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी कैन से कि हमें एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, बोल सकते हैं एक 360 डिग्री या फिर एक होलिस्टिक एक लॉ की भी ज़रूरत है कि एक तरह से हम इस तरह का कानून लेकर आए, रेगुलेशंस लेकर आए, किसके लिए, लैंडफिल्स के लिए। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पूरा कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम चैनल पर PDF भी डाल दी गई है। Thank you so much for watching. I hope you have enjoyed the session.